जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहे फाइंड द पास्कल सीक्वेंस वन एन इज इक्वल टू 5 6 7 8। पास्कल सीक्वेंस मालूम करना जब एन की वैल्यू कितनी हो 5 6 7 8। ठीक है भाई, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, पास्कल फॉर्मूले की बात कर ले जाए तो उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं भाई। तो देखिए पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है, पास्कल सीक्वेंस का होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। कब? जब आर जो है लेस देन हो एन के या बराबर है एन के। ठीक है भाई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कहा है हमसे, तो अब आर इज इक्वल टू जीरो रखेंगे क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा। तो ये हो गया भाई, और एन जो है हमारे पास 5 है। सही है, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। सही है, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल, तो ये इसका आंसर आया 1। ठीक है, अब जब रखते हैं भाई आर इज इक्वल टू 1 रखते हैं अब। ठीक है, फॉर्मूला यही सेम रहेगा, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। तो एन कितना है? एन 6 रखेंगे अब। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पर देखिए 1 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल, 1 फैक्टोरियल का 1, तो आंसर हमारे पास 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह हम सॉल्व करते रहेंगे। फिर आर इज इक्वल टू 2 रख लें, एन इज इक्वल टू 7 रख लें। तो ये 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, 7 फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई, अच्छा इसका देखें 5 बनेगा, 7 माइनस 2 5 बनेगा, तो 5 फैक्टोरियल तक खोलें, 7 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर होगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल में 2 1 2 2 3 6, तो 3 7 7 3 21, तो 21 आंसर आ गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। फिर आर इज इक्वल टू 3 रखेंगे, 5 टर्म बोली ना, वो 3 5 टर्म में 3 रखेंगे बस। एन इज इक्वल टू 8 5 6 7 है। ठीक है, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल, उससे 8 माइनस 3 5 होगा, इसको लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल यहाँ पर चल रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 3 फैक्टोरियल का। ठीक है भाई, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 से 2 कैंसिल, 8 7 ज़ा 56 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ गया। तो बस स्टूडेंट आर 4 रखते हैं और एन 9 रख देते हैं। ठीक है, 5 हो गया 6 हो गया 7, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो ये हो गया भाई 9 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 माइनस 5 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल तो एक्सपेंड कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 को लिख सकता हूँ मैं 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 से 5 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 से 2 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 2 ज़ा 18 18 2 36, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, नहीं 9 2 ज़ा ये 7 भी आएगा, फिर मल्टीप्लाई 2 आएगा, 9 2 ज़ा 18 18 7 ज़ा 17 2 ज़ा, तो हमारे पास जो आंसर बना फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर है 252, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 52। सही है भाई, इस तरह ही होगा। अब एन रखते हैं, एन ले लेते हैं 6, एन ले लेते हैं 6,
अच्छा मेरे ख्याल से एन की वैल्यू सेम रहेगी इसमें स्टूडेंट, चेक कर लेते हैं। गलती से हमने सारा कर लिया लेकिन एन की वैल्यू सेम रहेगी, देख लेते हैं भाई। एन 6 लिया तो आर इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया 1, सही है। अब आर रखो 1, यानी कि 6 सेम रह रहा है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, एन तो है ना 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हो गया 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल तक के जाएगा क्योंकि नीचे 5 आ रहा है, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 6, सही है भाई। इसका आंसर बनाया, इसका आंसर आया 6, सही। हाँ एन की वैल्यू सेम रहेगी, आर इज इक्वल टू 2 ले लो, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल तक ले लेंगे, यहाँ 4 फैक्टोरियल तक हो रहा है, ये 2 फैक्टोरियल ऐसे रहा, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 3 5 ज़ा 15, तो 15 आंसर आ रहा है, सही है भाई। हाँ एन सेम रहेगा भाई, हमने यहाँ गलती से स्टूडेंट हमसे गलती हुई, यहाँ पर एन फिक्स नहीं था, 5 फिक्स रखते लेकिन हम 6 7 तक निकाल लेते, ये देख लिएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 3 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तक चले आए, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है और मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ 5 आंसर आ गया, 5 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये होगा 6 5 4 4 से 4 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 10 आंसर आ गया, नहीं 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल, सही है भाई। अब 7 तक एन की वैल्यू आ गई, अब 7 देखिए एन फिक्स रहेगा, तो आर हम 0 से शुरू कर लें, तो अच्छा मैं सिर्फ 7 तक आऊँगा, एट के आपको दिखा लिया, आर इज इक्वल टू 0, तो ये 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 7 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 1 आंसर आ गया, ठीक है भाई। आर इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये तो 1 फैक्टोरियल है, तो 7 ही आंसर आएगा, सही है भाई। अब आर इज इक्वल टू 1 ले लिया, 0 ले लिया, अब आर ले लेंगे हम 2 के बराबर, तो ये 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 1 और ये मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, अब इसको 5 तक ले जाए, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 के अंदर 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 7 3 ज़ा 21 आंसर आ गया, ठीक है भाई, ये हो गया। अब आर रखें 3, क्योंकि एन की वैल्यू 8 तक है तो 8 तक जाएगी, आर आएगा 3, आर इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 7 माइनस 3 4 तक जाएगा, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 3 कैंसिल, 7 5 ज़ा 7 और 5 ज़ा 35, तो 35 आंसर आ गया, ठीक है भाई। अब आर इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल 4, तो ये 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, 3 तक जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, और 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 5 ज़ा दोबारा 35 आ रहा है, ठीक है भाई, आ सकता है, रिपीट हो सकती है, सही है। तो अब आर इज इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू 5,
7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, सही है भाई। तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 5 का मतलब है 2 से 2 कैंसिल, 5 का मतलब 5 4 3 2, 5 से 5 गया, यहाँ पर 4 भी होगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 बचेगा, 2 1 2 2 3 6 7 2 21 आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। r इज इक्वल टू 6 ले लें, r इज इक्वल टू 6, तो 7 फैक्टोरियल यानी कि n सेम रहेगा, 6 फैक्टोरियल 7 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो इज इक्वल टू 1 तक जा रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो बने, तो ये सारा कट गया इससे, सही है। तो सिर्फ क्या बचा 7, तो ये आंसर आ गया। फिर r इज इक्वल टू 7 ले लें, क्योंकि अभी 7 तक गए ना, n क्योंकि हमारा 7 तक है। बस स्टूडेंट आपको ये देखना, हमने यहाँ पर जो है ना इस सवाल में हमने ये पहला पार्ट में गलती ये कर दी थी कि n को फिक्स रख दिया था, जबकि n को फिक्स नहीं रखा था, n को फिक्स रखना है, सही है। तो ये हो गया r 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल आपको पता है 1 के बराबर होता है, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर आया 1। तो स्टूडेंट ये हमारा n इज इक्वल टू 7 के लिए हो गया। अब ऐड के नहीं आप खुद कर लेगा स्टूडेंट, थोड़ा बहुत होमवर्क करें। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा, तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करें। 4 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।